अल्लाह ताला की मेहरबानी से प्लैनेट्स एक ऐसा टाइम बिहेवियर, एक ऐसी फीलिंग जनरेट कर रहे हैं जो सेजिटेरियन नेचर पर काफ़ी मेहरबान है। कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहिए, जहनी इंतशार से बचना चाहिए, मूड स्विंग से बचना चाहिए। ये पेशंगोइयाँ हैं जिसके मुताबिक अगर सूरज और मार्स पहले एंगल पर हों तो सेजिटेरियन नेचर में ग्रोथ आती है सर्टन एंगल्स पर। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कई तरह की फील्ड्स इस वक्त आपके लिए आसान हो गई हुई हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से प्लैनेट्स एक ऐसा टाइम बिहेवियर, एक ऐसी फीलिंग जनरेट कर रहे हैं जो सेजिटेरियन नेचर पर काफ़ी मेहरबान है। जैसे इस वक्त मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है और ये बात मैं पिछले ही हफ्ते डिक्लेयर कर चुका हूँ एज माय प्रोफेशनल प्रेडिक्शन कि मार्स फर्स्ट एंगल पर सेजिटेरियंस के लिए सेहत और तंदुरुस्ती लाता है। मार्स फर्स्ट एंगल पर सेजिटेरियंस के लिए बुरी आदतों के ख़ात्मे की सूरत में अपीयर होता है। 2 साल में एक दफ़ा ये पहले एंगल पर से गुज़रता है। फिर प्रॉपर्टीज़ की सेल एंड परचेज़, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर हैं, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप सप्लायर हैं इसके बिल्डिंग मटेरियल के, अगर आप एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आप केमिकल से रिलेटेड हैं, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं, तो ये सब सेक्टर्स आपके लिए ऑन हैं। तो ये तो आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। दूसरी अच्छी खबर या अच्छा सेक्टर ये था कि सूरज भी आपके पहले ही एंगल पर है मार्स के साथ, तो इसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई मार्स की। एंड सूरज की वजह से आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी डोमिनेटिंग स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट, आपका नेचुरल स्टेमिना डेवलपमेंट, आपकी टॉलरेंस लेवल्स, आपका कॉन्फिडेंस, इन सब साइड्स पर भी आपके लिए ओके की रिपोर्ट है। ये पेशंगोइयाँ हैं जिसके मुताबिक अगर सूरज और मार्स पहले एंगल पर हों तो सेजिटेरियन नेचर में ग्रोथ आती है सर्टन एंगल्स पर, जो फिर माशी हालात को भी बेहतर करती है, सेहत और तंदुरुस्ती को भी, मुकाबला करने की सलाहियत को भी, एंड जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं उन्हें भी इन्हेंस करती है। मतलब आप ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं। फिर आपके लिए वीनस आपके कमज़ोर हालत पे था। ये पिछले हफ्तों से ही चल रहा है, इस हफ्ते भी वीनस आपकी कमज़ोर हालत में है। बट अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते मरकरी भी कमज़ोर हालत में चला जाएगा। रेट्रोग्रेड होने लगा है 12 तारीख को, 12 दिसंबर। फिर ये 1 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। मतलब अब आपको 2023 में जो 20-22 दिन बाकी हैं इसमें अब मरकरी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। मरकरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। ये आपके 7th एंगल का और 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और मौजूद है सेकंड पे। तो 3 सेक्टर कमज़ोर पड़ेंगे, उनमें से एक सेक्टर तंग नहीं करेगा, फाइनेंस वाला सेक्टर। वो आपका सूरज और मार्स कवर कर रहे हैं। आपकी सलाहियतें ही आपको भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर देंगी, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट 7th एंगल के इशू, दैट मीन्स योर रिलेशनशिप, योर फैमिली लाइफ, योर लव लाइफ, उसमें कुछ वाइब्रेशंस आएंगी एंड उन वाइब्रेशंस को आप अक्ल व जहानत से टैकल करिए। हकीकत में होता यही है। एक सादा सी मिसाल देता हूँ जो आपके लिए वक्त को समझने में मदद देगी। जैसे सूरज सारा दिन अवेलेबल रहता है, तो सूरज की अवेलेबिलिटी का मतलब है रोशनी अवेलेबल रहेगी। तो जितने भी काम रोशनी वाले हैं वो आप आराम से मुफ्त में सूरज की मौजूदगी में कर सकते हैं। सूरज के फ्रेंडली बिहेव भी आप जानते हैं, फजर में उसका कैसा बिहेवियर है, दोपहर में उसका कैसा बिहेवियर है, शाम में उसका कैसा बिहेवियर है। फिर रात का मतलब ये है कि सूरज गुरूब हो गया, वो रोशनी नहीं देगा। तो रोशनी वाले काम अगर करने थे तो सूरज की मौजूदगी में करने थे। रोशनी चले जाने के बाद, सूरज के गुरूब हो जाने के बाद अगर आपको कोई काम करने हैं तो फिर आपको आर्टिफिशियली डील करना होगा, फिर नेचुरली तो सूरज मुयस्सर नहीं है। इसी तरह जब गोल्डन सीजन में प्लैनेट्स हमें सपोर्ट करते हैं और आपके किसी एक सेक्टर ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर रहे होते हैं, जैसे आजकल आपके पास सूरज मुयस्सर है, मार्स मुयस्सर है, मरकरी और वीनस अब कमज़ोर पड़ गए, तो अब आपको अपनी राइटिंग स्किल्स, अब आपको अपने रिलेशनशिप्स, अब आपको अपने कैरियर एग्रीमेंट्स, अब आपको अपनी रिस्की डील्स जिनको आप या तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आपको उनके रिजल्ट्स नहीं पता या आप उन डील्स के मास्टर नहीं हैं, आपको
तजर्बा नहीं है, आप दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं या आपने कोई चीज़ नई नई सीखी है, तो अभी फिर आपको उससे गुरेज करना चाहिए। कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहिए, ज़हनी इंतशार से बचना चाहिए, मूड स्विंग से बचना चाहिए, वर्बल डिसीजन से बचना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सप्लेनेशन, अगर कोई फोरम ऐसा है जिसमें आपको अपनी कारकर्दगी दिखाना है, अपनी प्रेजेंटेशन देना है, कोई पब्लिक इवेंट है, तो उससे अब आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, या तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी या फिर डिले अगर कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये उसी तरह है जिस तरह सूरज अगर अवेलेबल नहीं है तो सूरज के अवेलेबल होने का इंतज़ार करेंगे, अच्छा दौर अगर अवेलेबल नहीं है तो अच्छे, और अगर मजबूरन करना ही पड़ गया कि भाई नहीं आगे बढ़ सकते, हमें ये करना ही होगा, लाइक एग्ज़ाम, आप डेटें नहीं बदल सकते, लाइक कोई और ऐसी कानूनी मामलात हैं जिसमें आपको अपीयर होना ही होना है, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़ना चाहिए, फिर आपको रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आर्टिफिशियली आपकी इन सेंसिटिविटीज़ को, जो मरकरी एंड वीनस की कम से, इवन आपका जुपिटर, आपका रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड है, तो आपको तो अशद ज़रूरत है इस वक्त आर्टिफिशियल फ्यूल्स की, तो आप ये ज़रूर इख्तियार करें। बस ज़रूरत इस अमर की है कि स्टोन असली पहने, फेक स्टोन्स कभी एडवांटेज नहीं दे। फेक स्टोन्स फैशन के काम आ जाते हैं, ब्यूटी के काम आ जाते हैं, या ये प्रीशियसनेस, जैसे कोई स्टोन था वो अपनी क्वालिटी में बहुत वीक था, जो माइनिंग करने वाले होते हैं उसे फेंकते नहीं हैं क्योंकि ये वीक है इसलिए फेंक दो, वो उसे फिर कलर इन्हेंस करते हैं, ग्लास फिनिश करते हैं, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देते हैं, उससे स्टोन बहुत खूबसूरत एंड प्रीशियस लुक देने लगता है। फिर आप उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं, लाइक रिंग, लॉकेट्स, ब्रेसलेट्स कुछ बनाकर पहनते, उससे आपकी खूबसूरती में या पर्सनालिटी में कुछ ग्रोथ आती होगी। बट ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए आपको नेचुरल स्टोन्स ही चाहिए होते हैं। अगर आपको स्टोन ग्रेडिंग करना आती है, अगर आपको स्टोन रिफ्लेक्शंस चेक करना आते हैं, आपको ग्रेविटेशनल एबिलिटीज़ चेक करना आती है, क्लैरिटीज़ चेक करना आती है, तो देन फाइन, फिर तो आपको मुश्किल ही कोई नहीं, आप कहीं से भी अच्छी तरीके से बाय कर सकते हैं। एंड उसकी हज़ारों जगह होती हैं जहाँ से सबसे अच्छा मिले वहाँ से बाय करिए। बट अगर आपको इनमें से कोई नॉलेज भी नहीं है स्टोन बाय करने की, तो देन आपको डिपेंड करना चाहिए अपने किसी रिलायबल, किसी ट्रस्ट वर्दी इदारे से। एस्ट्रोजेम्स ने आपको ये फैसिलिटी कुछ ही महीनों पहले देना शुरू की, जब हमें बहुत सारे फेक स्टोन्स की रिपोर्ट्स आई, कंप्लेंट्स आई। हमने एक सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्टोन ग्रेडिंग भी कर दी है, 3 कैटेगरीज में स्टोन्स को डिवाइड कर दिया है, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। आप अपने सीवियरिटीज़ को देखकर अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं, और पूरे एतमाद से। आखिरी बात, अगले हफ्ते मैं एनुअल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं 2024 से रिलेटेड। आपके फाइनेंस 2024 में कैसे रहने वाले हैं, आपकी सेहत, आपके रिलेशंस, आपका कैरियर, आपकी पर्सनालिटी, कौन से अच्छे टाइम हैं 2024 में, कौन से थोड़े कमज़ोर टाइम होंगे, किन टाइमों पर आपको ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ समेटनी चाहिए, वो अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस देने की या प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ, आपको पसंद आती हों, या आपकी नॉलेज में कोई इतना सा भी इजाफा होता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा सेजिटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।